ओके चलो तो स्टार्ट करते बेटा। और किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या? साउंड का लैगिंग वगैरह और किसी के साथ हो रहा है? नहीं हो रहा है? चलो बाकी लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके तो देखिए बेटा, सेकेंडरी ग्रोथ जो है ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे। और लास्ट लेक्चर में सेकेंडरी ग्रोथ में हम लोगों ने क्या है, सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पर देखे थे कि सेकेंडरी ग्रोथ एक्चुअली होते कैसी है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने स्पेशली एक तो प्लांट में क्या चीज बेटा, स्टेम जो होता है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होता है ये देखे थे। वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ जो है ये होता है, ऐसा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी की है। ओके बट इसी में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था लास्ट लेक्चर में। प्रॉब्लम लास्ट लेक्चर में एक्चुअली कंप्यूटर ही हैंग हो गया था, जिसकी वजह से टच पेन जो है वो काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने क्लास को वहीं पर कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, तो सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है ये हम लोग देख चुके हैं बेटा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि सबसे पहले तो यहाँ पे एक कैम्बियम का फॉर्मेशन होगा, कैम्बियम रिंग। और बाहर साइड और अंदर साइड यहाँ पे क्या है, ग्रोथ होती है जब कैम्बियम की, तो बाहर साइड सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर साइड सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पर सेकेंडरी मेडुलरी रेज जो है ये कैसे फॉर्म होती है ये भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो है स्टडी कर लिए थे। आज के इस सेशन में हम लोगों को यहाँ पर स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड क्या होता है वो एक बार रिवाइज करना है। वो वाला पोर्शन भी हम लोगों ने लास्ट टाइम में ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं, लेकिन वहां पे थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था, तो वो प्रॉब्लम ना हो और फाइनली जो है आपको हेल्प मिले, सही तरह से आपकी स्टडी हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग जो है क्या चीज, स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड जो है ये क्या होता है ये अभी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। अभी हम लोग स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड जो है क्या होती है इसे हम लोग आज इस सेशन में जानेंगे। ठीक है, तो स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड जो है बेटा, इसे समझने के लिए सबसे पहले एक बार हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ जो है उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ में हम लोगों ने देखो इस तरह से एक स्ट्रक्चर जो है इसका हम लोगों ने स्टडी किए थे। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, एक काम करते हैं थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं इसको। ओके, तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर ये जो है क्या चीज, कैम्बियम रिंग यहाँ पर फॉर्म होंगी। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर आपको ये जो दिखाई दे रही है ये जो है सेंटर, हाँ, आउटर मोस्ट रिंग जो आपको दिखाई दे रही है ये हो गया क्या चीज, इपिडर्मिस। इपिडर्मिस के बाद अगेन एक और यहाँ पर इस तरह से एक रिंग का फॉर्मेशन होता है जो क्या कहलाता है, एंडोडर्मिस। ओके, क्या कहलाएगा, यहाँ पर अगेन एक और जो रिंग जो फॉर्म होंगी ये क्या कहलाएंगी, ये कहलाएगी एंडोडर्मिस। ओके, फिर इसके बाद इनसाइड जो है ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये कैम्बियम रिंग है, मींस ये है वेस्कुलर कैम्बियम। तो वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर साइड में सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन हो रहा है। वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर साइड में क्या चीज, सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन हो रहा है। बट सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा यहाँ पर इस तरह से होता है, ये हम लोगों ने देखे थे। ओके, तो अभी देखिए बेटा, यहाँ पर सेकेंडरी कैम्बियम और सेकेंडरी जाइलम जो है और सेकेंडरी मीन सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन हुआ। इसी के साथ साथ आपको बाहर साइड यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये वाला, ये क्या रहेगा, ये रहेगा प्राइमरी फ्लोएम। और इधर साइड आप लोगों को जो दिखाई देगा ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी जाइलम। ओके, तो अभी यहाँ पर एंडोडर्मिस से लेकर के इतना ये जो रीजन आप देख रहे हो ये वाला पार्ट मींस आउटसाइड जो कैम्बियम होता है, मींस पेरिसाइकिल के बाद, ठीक है, यहां से लेके यहां तक के का जो पार्ट है ये वाला वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर वाला, ये वाला जो पोर्शन आप लोग देख रहे हो ये कहलाता है बार्क। क्या कहलाता है, बार्क। और
अंदर साइड का आप लोग जो पोर्शन देख रहे हो, इनसाइड में यदि आप देखोगे तो इनसाइड वाला जो पोर्शन है, इनसाइड वाला पोर्शन कौन सा, ये इतना पार्ट, ओके। इनसाइड में इतना जो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इनसाइड वाला ये जो पोर्शन आप जो देख रहे हो, ये वाला, कौन सा कलर यूज करें यहाँ पर, व्हाइट कलर यूज करते हैं, ये वाला पार्ट, ये जो है ये कहलाता है वुड, ठीक है। क्या कहलाता है, वुड। तो बार्क और वुड क्या होता है, ये समझ में आ गया बेटा, बार्क और वुड, ओके। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मैं एक और डायग्राम से आपको समझाता हूँ। ये जो है, ये है वेस्कुलर कैम्बियम, क्या है ये है वेस्कुलर कैम्बियम। तो अब देखो जब स्प्रिंग सीजन आते हैं, ठीक है, मतलब देखो जनरली ट्रॉपिकल और टेम्परेट दो टाइप के जो है रीजन होते हैं। तो ट्रॉपिकल रीजन जो होता है वहां पे ज्यादा जो है वेदर चेंज नहीं होता, कंडीशन एक जैसी रहती है। लेकिन टेम्परेट रीजन जो है वहां पे एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर या बहुत ज्यादा ठंड वहां पे देखने को मिलती है। कौन से रीजन पे, टेम्परेट रीजन पे, ओके। तो अभी यहां पर टेम्परेट रीजन जो है, इस रीजन में जब वेदर चेंज होता है तो एक तो स्प्रिंग सीजन या समर सीजन आएगा, और एक विंटर सीजन या फिर ऑटम सीजन आएगा। तो जब स्प्रिंग सीजन आता है या समर सीजन, तो उस टाइम पे इसमें वाटर का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होता है। तो स्प्रिंग सीजन में जब इसके पास वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, तो इस तरह से एक क्या है, जाइलम वेसल्स का फॉर्मेशन होता है, इस तरह से, ओके। इस तरह से क्या चीज, ये जो है जाइलम वेसल्स का फॉर्मेशन होगा, ये हो गया जाइलम वेसल्स का फॉर्मेशन, ठीक है। क्या चीज, ये जाइलम वेसल्स का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ। तो इस टाइम पे ये जो वुड जो है, ये जो रहता है वो कैसा होता है, एक ब्रॉड वेसल्स होती है। बिकॉज ब्रॉड इसलिए है क्योंकि इसको ज्यादातर अमाउंट में एनर्जी जो है वो चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट में इसे जो है क्या है, एनर्जी चाहिए होता है। तो ये इस तरह से ब्रॉड फॉर्म करता है। लेकिन इसी के जस्ट अगेंस्ट में यदि हम देखें, तो जब विंटर सीजन आता है, तो विंटर सीजन में ऐसे छोटे छोटे यहाँ पर, इसी के साथ साथ अगेन ये इस तरह से यहाँ पर एक नैरो वेसल्स जो है ये फॉर्म होंगे। अब कोई भी देखो बेटा नैरो रहेगा और पास पास में रहेगा तो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो ये जो नैरो स्ट्रक्चर जो है, ये जनरली ये कैसा होता है, डार्क कलर का होता है, ठीक है। डार्क रहेगा क्यों, क्योंकि ये नैरो है, नैरो वेसल्स यहाँ पे फॉर्म हुई है। और यहाँ पे ये वाला जो है, ये जो फॉर्म हुआ ये कैसा है, ये लाइट रहता है। और कैसा है, ये ब्रॉड वेसल्स है, कैसा है, ये ब्रॉड वेसल्स है। ये एक सिंगल सीजन की बात हो गई, ठीक है। इसके बाद अगेन फिर से वेदर चेंज हुआ, नेक्स्ट सीजन आया, ठीक है। अगेन अभी यहाँ पर क्या होगा, एक नेक्स्ट सीजन आएगा। सेकंड सीजन जब यहाँ पे आया, तो सेकंड सीजन में एकदम परफेक्ट नहीं आ रहा, हाँ, सेकंड सीजन आएगा तो सेकंड सीजन में अगेन सेम प्रोसेस फिर से रिपीट होंगी, सेम प्रोसेस फिर से रिपीट होंगी। तो फिर से यहाँ पर क्या होगा बेटा, ऑटम सीजन, जिसमें एक ब्रॉड वेसल्स फिर से फॉर्म हो जाएंगे, फॉर्म हो गए ब्रॉड वेसल्स। और इस ब्रॉड वेसल्स के फॉर्म होने के बाद वंस अगेन यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से नैरो वेसल्स यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या चीज, वेस्कुलर कैम्बियम अभी पहले यहाँ था, अभी यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो जहां वेस्कुलर कैम्बियम रहेगा तो वहां पे इस तरह से वुड के दो टाइप यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। वुड में यहाँ पे दो टाइप जो है आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे इस तरह से जो है फॉर्मेशन हो रहा है, ओके। टेम्परेट रीजन को थोड़ा सा हम ऊपर लिख लेते हैं।
ठीक है बेटा, कितना पार्ट समझ में आया? तो अभी देखिए यहां पर मैं नंबर दे दे रहा हूं, एक ये वाला नंबर 1 और एक ये वाला नंबर 2। तो ये 1 क्या है? स्प्रिंग बोर्ड है, यहां पे लिखता हूं मैं अभी 1 नंबर पे जो वहां पे मैंने रिप्रेजेंट किया वो क्या है, वो फॉर्म हुआ है, वो कहलाएगा स्प्रिंग बोर्ड। और सेकंड नंबर जो है वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑटम बोर्ड। अब क्वेश्चन ये है कि ये स्प्रिंग बोर्ड और ऑटम बोर्ड है क्या? ओके, यहां पर स्प्रिंग बोर्ड और ऑटम बोर्ड है क्या? ये एक्चुअली बेटा देखो इस तरह से, ये जो हमारा वेस्कुलर कैम्बियम है ना, तो वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर, ठीक है, यहां पर ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है बेटा? ये जो फॉर्म हो रहा है ये है सेकेंडरी जाइलम। क्या चीज? सेकेंडरी जाइलम। तो ये जो सेकेंडरी जाइलम जो होता है ये बहुत ज्यादा फॉर्म होता है और कंप्लीट 1 ईयर तक के कंटिन्यूअसली फॉर्म होते रहता है। बाहर साइड कोई भी चेंजेस जो है फिलहाल अभी हम नहीं देख रहे हैं, अभी हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ अंदर साइड क्या चेंज हो रहा है वो। तो सेकेंडरी जाइलम जो है इसमें कंटिन्यूअसली ग्रोथ होते जा रही होते जा रही होते जा रही। तो ये जो जाइलम है, एक तो डार्क कलर का भी जाइलम फॉर्म हो रहा है और दूसरा लाइट कलर का जाइलम जो है यहाँ पे इसमें कंटिन्यूअसली ग्रोथ देखने को मिल रही है। ठीक है, तो डार्क और लाइट कलर का जो है मींस स्प्रिंग बोर्ड और ऑटम बोर्ड जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो है इस तरह से, ये आपको एक इस तरह से क्या है, ब्रॉड वेसल्स वाला एक बोर्ड दिख रहा है। ये सब बेटा सेकेंडरी जाइलम में ही इस तरह से चेंजेस आ रहे हैं। तो एक टाइम पे इस तरह से ब्रॉड वेसल्स बनेंगे, उसी के साथ साथ यहाँ पे इस तरह से नैरो वेसल्स बनेंगे। तो यहाँ पर ये जो ब्रॉड और ये नैरो वेसल्स जो है, ठीक है, 1 और 2 जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले नेम दिया, तो इन दोनों को मिला करके हम यहाँ पे 1 एनुअल रिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? 1 एनुअल ग्रोथ रिंग। और इस तरह से ये कंटिन्यूअसली जब होते रहेगा तो हम लोग बेटा प्लांट का एज जो है ये भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग प्लांट की जो है एज जो है ये हम फाइंड कर सकते हैं, इस एनुअल रिंग को काउंट करके, कैलकुलेट करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस पिक्चर्स में आपको दिखाई दे रहा है, एक ऑटम वुड दिख रहा है आपको, ये वाला, और एक स्प्रिंग वुड दिख रहा है। तो एक डार्क और एक लाइट, एक नैरो, एक ब्रॉड, एक नैरो, एक ब्रॉड, एक नैरो, एक ब्रॉड, इस तरह से कंटिन्यूअसली एक एक टाइम पे एक एक इस तरह से ये रिंग बनते जा रही है। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक ट्री का जो एज है, जितने ज्यादा रिंग रहेंगे उतना पुराना हमें जो है क्या चीज, ट्री जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, इस पिक्चर्स में आपको यदि नहीं समझ रहा होगा तो अगेन इसके साथ साथ मैं एक और पिक्चर्स लेता हूं जिसमें आपको समझेगा। ठीक है, ये इस तरह से कंटिन्यूअसली जो है ये फॉर्मेशन होते जा रहा है। ठीक है, तो अब ये देखो ये जो फॉर्म हुआ है यहाँ पर, तो फॉर्मेशन में एक ये वाला जो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, ये जो हो गया, ये क्या हो गया बेटा? नैरो वेसल्स। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या हो गया? ये नैरो वाला है। और ये इसके बीच में जो है ये क्या है? ब्रॉड है। ये बीच में जो है क्या है? ब्रॉड है। ये बीच में जो है ये क्या है? ब्रॉड है। इधर साइड आपको ये जो दिख रहा है ये क्या है? नैरो है। ठीक है, तो नैरो ब्रॉड, नैरो ब्रॉड, ऑटम स्प्रिंग, ऑटम स्प्रिंग, ऑटम स्प्रिंग। तो इस तरह से यहाँ पर ये ग्रोथ हो रही है। समझ में आ गया? तो अभी आपको स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। रेली क्लास में है क्या आज? ठीक है, अब देखो क्या होता है बेटा, एक टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम जब यहाँ पर हो जाएगा, तो पर्टिकुलर टाइम के बाद जब वुड जो है बहुत पुराना हो जाता है। ठीक है, क्या चीज? जब वुड जो है बहुत ही ज्यादा पुराना हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये इस तरह से हर टाइम पे एक इस तरह से एनुअल रिंग्स का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, एवरी टाइम जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इस तरह से एनुअल रिंग्स का फॉर्मेशन होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है और होते जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जब एनुअल रिंग्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ एंड वुड जब पुराना हो गया, तो इसका अंदर साइड का जो पोर्शन है ये वाला पार्ट,
ठीक है, जब बहुत ओल्ड हो गया तो ये क्या करता है, कुछ सब्सटेंस को ये एक्युमुलेट करना चालू कर देता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ सब्सटेंसेस जो है ये क्या है, यहाँ पर एक्युमुलेट होने लग जाते हैं। ठीक है, ये ऑटम वुड और स्प्रिंग वुड दोनों से बनी हुई रिंग है बेटा, लेकिन इसका सेंटर जो पोर्शन होता है, अंदर साइड का मिडल वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये क्या कर रहा है, यहाँ पर इस तरह से ये डार्क कलर का हो जाएगा, ये एकदम डार्क डेंस हो जाएगा, ये डार्क हो जाएगा। क्यों हुआ इस तरह से डेंस और डार्क? बिकॉज यहाँ पर कुछ सब्सटेंसेस जो है वो एक्युमुलेट हो गए। क्या एक्युमुलेट होंगे यहाँ पर? यहाँ पर एक्युमुलेट होता है जो कहलाता है रेजिन्स, यहाँ पर एक्युमुलेट होगा जो क्या कहलाएगा टेनिन्स, यहाँ पे एक्युमुलेट जो होगा वो कहलाएगा गम्स। ठीक है, और जब एक्युमुलेट हो गया तो इसके पास जगह है ही नहीं, खाली जगह दिख रही है आपको इसके पास? नहीं। अब इसके पास जब खाली स्पेस बचा ही नहीं, तो क्या ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में इन्वॉल्व होगा क्या अभी? बताइए। नो। वेरी गुड। तो यहाँ पे जब इस तरह से एक्युमुलेशन यहाँ पर हो गया तो क्या होता है, विदाउट क्या है, अब ये यहाँ पर विल नॉट ट्रांसपोर्ट वाटर, क्योंकि एक्युमुलेट हो गया है तो अभी वाटर के ट्रांसपोर्ट में इसका किसी भी टाइप का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, और साथ ही साथ ये रेजिस्ट हो जाता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा रेजिस्ट होता है ये इंसेक्ट से। अभी इंसेक्ट आकर के इसको कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ठीक है, सेंटर पार्ट है बेटा, हाँ सॉलिड हो गया, ये डार्क कलर का दिखाई देगा। और जनरली हम लोग फर्नीचर बनाने में जो वुड यूज करते हैं ना, वो यही वाला रहता है। लेकिन इसी के साथ अभी आप लोगों को इसके बाहर का जो सराउंडेड वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसका जो बाहर साइड का जो आप लोगों को पोर्शन जो दिख रहा है, कौन सा वाला, यहां से लेके यहां तक के का। ओके, ये इतना जो पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे किसी भी टाइप का एकोमोडेशन नहीं हुआ, तो ये अंदर साइड का आपको जो पोर्शन दिखा, ये वाला, ठीक है, अंदर साइड के इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, जहां पे एकोमोडेशन हो रहा है, ये कहलाता है हार्टवुड। ये क्या कहलाएगा, हार्टवुड। और बाहर साइड वाला ये जो पोर्शन है, ये क्या कहलाता है, इससे कहते हैं सैपवुड। और सैपवुड जो है, यहाँ पे क्या है, किसी भी टाइप का एकोमोडेशन जो है नहीं हुआ है, डू नॉट एक्यूमुलेशन एनीथिंग, कुछ भी यहाँ पर एक्यूमुलेट नहीं हुआ है। और जब एक्यूमुलेट नहीं हुआ है तो ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। मिनरल्स और वाटर के ट्रांसपोर्ट में क्या चीज, ये इन्वॉल्व होगा। समझे बेटा? तो अभी आपको हार्टवुड और सैपवुड क्या होता है, और स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड क्या होता है, ये दोनों भी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई बेटा? लास्ट टाइम बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा था शायद आप लोगों को। ऑटम वुड से हॉटवुड नहीं बना बेटा, ऑटम वुड और हार्टवुड दोनों से मिला करके, ऑटम वुड और स्प्रिंग वुड दोनों भी वुड वहां पे प्रेजेंट है, दोनों से हार्टवुड और सैपवुड का फॉर्मेशन हो रहा है। हार्टवुड मींस क्या हो गया, जो सेंटर पोर्शन है ना जहां पर एक्युमुलेट हुआ, तो इसमें देखो आपको ऑटम वुड और स्प्रिंग वुड दोनों भी दिख रहा है। ये देखो, ये एक सेंटर रीजन ये वाला दिखाई दे रहा है, ये। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देखो, एक ये यहाँ पर ये, तो आपको दोनों भी वुड दिख रहे हैं यहाँ पर। वन सेकेंड, आपको ये वाला दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। उसी के साथ साथ आपको फिर से एक ये वाली लाइन दिख रही है, तो यहाँ पे देखो क्या है, ऑटम वुड स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड स्प्रिंग वुड, मतलब लाइट ब्रॉड नैरो ये वुड बन रहा है। तो ये जो सेंटर पोर्शन जो होता है वो हार्टवुड, और बाहर का पेरिफेरल जो पोर्शन होता है वो सैपवुड कहलाता है, जिसमें एक्युमुलेशन हुआ है और नहीं हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया?
ये जो जाइलम वेसल से बेटा, जाइलम का रोल क्या है नीनाथ? फूड का ट्रांसपोर्ट जाइलम से होता है या फ्लोएम से होता है, ये बताओ मुझे। ट्रांसपोर्ट पढ़े हो ना? फ्लोएम से होता है, जानते हो? तो फिर आपके क्वेश्चन का यही आंसर है बेटा, फूड का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम से होगा। यहाँ पे हम जाइलम पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, फ्लोएम खत्म हो गया, गुड क्वेश्चन। अब हम वहां पे पहुंच रहे हैं बेटा, फ्लोएम जो एंड हो गया है। क्यों? क्योंकि अंदर से जब प्रेशर आते जा रहा है तो बाहर जो सेकेंडरी फ्लोएम है, प्राइमरी फ्लोएम है, उसके बाद एंडोडर्मिस है, उसके बाहर कॉर्टेक्स और उसके बाहर इपिडर्मिस है, कंप्लीटली वो क्या हो गया बेटा, क्रस्ड हो गया है। हो गया ना क्रस्ड? तो अब हम इसके आगे कैसे प्रोसेस हो रही है वो हम समझेंगे, ठीक है। तो अब देखो बेटा, यहाँ पे ये सब क्रस्ड होने के बाद अब प्लांट को बाहर बेटा मैकेनिकल इंजरी या फिर इंसेक्ट जो है उसको आके परेशान कर सकते, तो उससे प्रोटेक्ट करना है। तो अब यहाँ पर प्रोटेक्शन जो है, बाहर से जो प्रोटेक्शन इसे मिलेगा वो कैसे मिलेगा, उस प्रोटेक्शन को अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ओके, प्रोटेक्शन जो है वो कैसे होगा, उस प्रोटेक्शन को अभी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ओके, अगेन उसके पहले मैं आप लोगों के साथ फिर से पिक्चर जो है वो शेयर कर देता हूँ, जो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को शेयर किया था, ताकि कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाए कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। देखो बेटा, ये पिक्चर पे फोकस करो। ये कैम्बियम दिख रहा है आपको? कैम्बियम कौन सा पार्ट है बेटा? ये वाला दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, कैम्बियम। कैम्बियम के अंदर आपको आप एक तो सैपवुड और एक हार्डवुड दिख रहा है, ठीक है। और कैम्बियम के बाहर जितना भी जो रहेगा वो रहेगा बार्क, समझ गए? तो अभी यहाँ पे ये देखो, एक रिंग आपको ये जो दिख रही है और ये बीच का पार्ट दिख रहा है, एक रिंग दिख रही है बीच का पार्ट, मतलब स्प्रिंग बोर्ड, ऑटम वुड, स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड, इस तरह से आपको ये कंप्लीट स्प्रिंग ऑटम ये सारा दिख रहा है। फिर बीच का जो पोर्शन जो डार्क कलर का आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ये क्या हो गया? हार्टवुड, वेरी गुड। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा हार्टवुड। और बाहर वाला जो है वो क्या कहलाएगा? सैपवुड, ठीक है। फर्नीचर बनाने में हम लोग जो यूज करते हैं वो क्या रहेगा? हार्टवुड। ये देखो, अगेन एक और पिक्चर देख लो, दिख रहा है बेटा, बीचों बीच में पित्त भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये वाला पार्ट हार्टवुड दिख रहा है और इधर वाला सैपवुड, और इधर जो बाहर दिख रहा है आपको बार्क। अब बार्क को हम लोग समझेंगे बेटा, ठीक है। इनर बार्क और आउटर बार्क क्या होता है, ये अब हम लोग आगे यहाँ पर समझने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ, अंदर साइड ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये क्या हो गया? कैम्बियम। कैम्बियम के अंदर यहाँ पर जो फॉर्म हो रहा है ये ये क्या हो गया? वुड, ठीक है। वुड के बाहर यहाँ पे जो फॉर्म हुआ था इस तरह से, ये जो है ये क्या है? ये प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम है। लेकिन जब यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में जब फॉर्मेशन हो रहा था तो ये फ्लोएम जो है ये क्रस्ड हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी फ्लोएम। इसके क्रस्ड होने के साथ ही साथ फाइनली क्या कह सकते हैं बेटा हम लोग, अगेन इसके बाहर में इस तरह से एंडोडर्मिस थी, ये भी क्रस्ड हो गया। ये इपिडर्मिस है, इपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, देन फ्लोएम, ये सारे के सारे जो है ये क्या हो रहे हैं? क्रस्ड हो रहे हैं, ठीक है। क्रस्ड हो गए, क्रस्ड होने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक के एक जो पोर्शन है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कॉर्टेक्स। तो बेटा कॉर्टेक्स में एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जो अगेन यहाँ पर क्या होगा? मेरिस्टेमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे स्पेशल टाइप की एक सेल्स होती है ये इस तरह से, अगेन क्या है, ये इस तरह के एक सेल्स यहाँ पे आप देख रहे हो। तो ये क्या होती है बेटा? ये मेरिस्टेमेटिक हो जाती है, बिकॉज अभी इसको मैकेनिकल इंजरी और टिश्यू इंजरी से क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। तो मैकेनिकल इंजरी और टिश्यू इंजरी से इसको प्रोटेक्शन जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा? तो यहाँ पर आपको ये जो सेल्स जो दिखाई दे रही है ये क्या होंगी? अगेन मेरिस्टेमेटिक हो जाएगी। वेरी गुड, ये क्या कहलाएगा? हाँ, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है। तो ये जो है बेटा, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं, इसे
कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। क्या कहते हैं इसे? कॉर्क कैम्बियम। अभी आपने अंदर साइड देखे थे, ये वाला जो था ये क्या है? कैम्बियम है। लेकिन ये अगेन एक और कैम्बियम यहाँ पे फॉर्म होगा, जो इस प्लांट को, जो टिश्यू इंजरी जो हो रहा था उससे क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। तो इस प्लांट को इंजरी से प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या होगा? अभी ये जो सेल्स यहाँ पे फॉर्म हो रही है, तो ये वाला जो पार्ट जो है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कॉर्क कैम्बियम। तो जैसे यहाँ पर क्या है, अंदर साइड और बाहर साइड सेल्स फॉर्म हुई थी, तो अंदर और बाहर यहाँ पे फिर से ये दो पार्ट में क्या होता है? कट ऑफ होती है सेल्स, और दोनों भी पार्ट में कट ऑफ होती है सेल्स। तो इस तरह से अंदर साइड यहाँ पर पैरेन्काइमेटस लेयर्स जो है इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बेटा ये बीच में लाइन नहीं आएंगे यहाँ पर, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना आपको, ठीक है, वो अंदर से यहाँ से बना लेते हैं हम लोग ऐसा, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये ऐसा है। तो इस तरह से अंदर साइड क्या हुआ बेटा? एक पैरेन्काइमेटस टिश्यू फॉर्म कर दिया अंदर साइड के अलावा। अभी बाहर साइड में भी क्या होगा? यहां पर भी इस तरह से एक प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल्स यहां पर फॉर्म होना चालू हो जाएगी। इस तरह से प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल्स यहां पर फॉर्म हो गई। तो पहली चीज तो ये जो कॉर्क कैम्बियम जो है ये किसी चीज को जनरेट कर रहा है, तो जनरेट करने की वजह से इसका टर्म जो है इसे कहते हैं फैलोजन। फैलोजन, जन मीन्स जनरेट, आउटर और इनर सेल्स का जनरेशन कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? फैलोजन। फैलोजन के अंदर साइड जो इनर सेल है, ठीक है, ये फैलोजन जो है एक तो इनर साइड और दूसरा आउटर साइड, दोनों साइड में यहाँ पे क्या कर रहा है? सेल्स बना रहा है। तो ये इनर साइड में जो सेल्स यहाँ पे फॉर्म हुई ये कहलाएगी सेकेंडरी कॉर्टेक्स। क्या कहलाएगा ये? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। इट इज ऑल्सो नॉन एज फैलोडम। क्या कहलाएगा ये? इसी को फैलोडम कहते हैं, फैलोडम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स। उसके बाद आउटर साइड जो सेल्स फॉर्म हो रही है वो क्या कहलाता है बेटा? ये कहलाता है कॉर्क। और ये आउटर मोस्ट सेल जो होती है ये होती है डेड। हेक्सागोनल सेल्स होती है बाहर साइड की जो आप देख रहे हो, डेड सेल्स होंगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो सेल्स है इसमें थिकनिंग देखने को मिलेगी सुबेरिन की वजह से। यहाँ पे थिकनिंग है जिसकी वजह से क्या होता है बेटा? ये बाहर जो है ये प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ये क्या कहलाता है? कॉर्क। कॉर्क को क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट लेयर जो है कॉर्क, ये कहलाता है फैलेम। और ये तीनों भी लेयर को आप एक साथ यदि देखें तो कंप्लीट ये तीनों भी लेयर जो है ये कहलाती है पेरिडम। तीनों भी जो लेयर है ये क्या कहलाएंगी? पेरिडम। अब देखो यहाँ पे तो मैंने डायरेक्टली आपको ये एक्सप्लेन किया हूं। अब एक काम करता हूँ, यही वाला पार्ट जो है मैं आप लोगों को एक फ्लो डायग्राम की हेल्प से अगेन यहाँ पर क्लियर करवा देता हूँ। सबसे पहले एक बार रिस्पॉन्स कर दो, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो गया? कंसेप्ट क्लियरिटी पे हमें फोकस करना है। बार बार मैं आपको एक ही बात कहता हूँ, कंसेप्ट क्लियरिटी। ठीक है, तो देखो आगे की कंसेप्ट क्लियरिटी हमारी यहाँ पे और होंगी। थोड़े से कुछ पॉइंट्स हमारे रह गए जो हम लोगों को समझना है। ओके, वेरी गुड। तो देखो अभी मैंने यहाँ पर आप लोगों को जो समझाया, क्या कहा मैंने? यहाँ पे अभी हम लोग पेरिडम, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग? कॉर्क कैम्बियम जो है उसका हम स्टडी कर रहे हैं। क्या चीज? कॉर्क कैम्बियम। सपोज यहाँ पर ये जो एक डायग्राम में जो ड्रॉ कर रहा हूं इस तरह से, ये जो है ये इस तरह से कॉर्क कैम्बियम है। ओके, ये इस तरह से, अरे यार ये क्या हो रहा है? यहाँ पर इस तरह से ये जो है ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया कॉर्क कैम्बियम। ओके, अब ये जो कॉर्क कैम्बियम है, तो कॉर्क कैम्बियम में हमने क्या देखे? दो टाइप के सेल्स है, एक आपको आउटर सेल्स और एक इनर सेल। तो आउटर साइड में भी ग्रोथ होंगी और इनर
साइड में भी ग्रोथ होंगी। तो ये आउटर सेल है और ये इनर सेल है। तो इनर सेल जब ग्रो करता है तो यहाँ पे इनर सेल जो हमेशा कैसी होंगी, लिविंग सेल होंगी, लिविंग पैरेनकाइमेटा सेल्स होंगी। इनर सेल मतलब एक कॉर्क कैम्बियम, एक्चुअली ये एक सिंगल ऐसी सेल थी जो बीच में से उसको हमने दो पार्ट में ऐसा डिवाइड कर दिया। डिवाइड होने के बाद हमको एक आउटर सेल दिख रही है यहाँ पर और एक इनर सेल। तो इनर सेल हमेशा लिविंग होती है, पैरेनकाइमेटस होती है, जिसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। इट इज ऑल्सो नॉन एज, इट इज ऑल्सो नॉन एज, क्या कहा था मैंने, फेलोडम। क्या कहा था, फेलोडम। कॉर्क कैम्बियम को क्या कहा था मैंने, फेलोजन। आउटर सेल जो और डेड वाली जो सेल्स, इसे क्या कहते हैं, कॉर्क। कॉर्क को क्या कहते हैं, फेलेम। ठीक है, तो आउटर मोस्ट लेयर जो क्या कहलाएंगी, फेलेम। ओके, और ये सभी को मिला करके, ये सभी कौन कौन सा, कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडम, ये सभी को मिलाकर हम क्या कहते हैं, पेरिडम कहते हैं। सभी को मिला के, सारा जो है, एवरीथिंग इज ऑल, सभी को मिला के हम क्या कहेंगे इसे, इसे कहेंगे पेरिडम। ओके, अब देखो कभी कभी क्या होता है, कॉर्क सेल के बीचों बीच में, एक काम करते हैं, ऊपर वाला डायग्राम को मुझे फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पर। देखो बेटा, ये हमारा अंदर का ये सबसे इनर वाला लेयर है, इधर साइड आपका सेकेंडरी जाइलम है और बाहर साइड आपका ये सेकेंडरी फ्लोएम है। इसके बाद ये प्राइमरी जाइलम हो गया और ये प्राइमरी फ्लोएम हो गया। ठीक है, इतना होने के बाद फिर इधर साइड आपकी ये जो लेयर थी एंडोडर्मिस थी, एंडोडर्मिस के बाद फिर इधर जो आई ये इपिडर्मिस थी। ठीक है, इपिडर्मिस के साथ ही साथ अभी आपको अंदर साइड यहाँ पर एक लेयर जो देखने को मिली, कौन सी, ये वाली, ये एक लेयर थी, ये दिख रही है बेटा, ये वाली लेयर। तो ये तो इपिडर्मिस थी जो रप्चर हो चुकी थी। ये आपका जो था, ये क्या था, कॉर्क कैम्बियम। अब ये जो कॉर्क कैम्बियम जो है, कॉर्क कैम्बियम के सराउंडेड यदि हम देखें तो यहां पर इस तरह से एक सेल्स जो है ये फॉर्म हो रही है। इसी के अंदर साइड यदि हम देखते हैं तो यहां पर भी इस तरह से पैरेनकाइमेटा सेल्स आपको यहां पे देखने को मिल रही है। ओके, तो अंदर साइड वाली आपको ये जो सेल्स दिख रही है, ये क्या हो गई, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। इपिडर्मिस तो बचा ही नहीं था। यदि आप इपिडर्मिस को ये समझ रहे हो तो इपिडर्मिस आप गलत फहमी में है, इपिडर्मिस यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है, इसको भूल जाओ आप थोड़ा सा। ये ऐसी कंप्लीट रप्चर हो चुकी है, ये ऐसा रप्चर हो चुका है यहाँ पर। तो अभी क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे कुछ जगह पर, ठीक है, ये जो आउटर सेल आपको जो दिखाई दे रही है, आउटर सेल को क्या कहा था, डेड सेल्स थी, कॉर्क। तो आउटर सेल में, कॉर्क सेल के बीचों बीच में बेटा कुछ जगह पर ये ऐसी पैरेनकाइमेटा सेल्स यहाँ पर आ जाती है। ये ऐसे बीच बीच में पैरेनकाइमेटा सेल्स जो है ये ऐसे बीच बीच में आ जाती है। अब देखो अंदर अभी भी सेकेंडरी जाइलम का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम का प्रोडक्शन अभी भी हो रहा है। तो कंटिन्यूअसली इधर से एक प्रेशर जो है, हमेशा हमेशा एक प्रेशर जो है इधर साइड से हमेशा यहाँ पे बाहर की वॉल पे लगते रहेगा, एक फोर्स। ये फोर्स जब लगता है तो ये पैरेनकाइमेटा सेल्स जो होती है ये वाली, इस पे भी फोर्स लगेगा। तो इस पैरेनकाइमेटा सेल्स पे जब फोर्स लगेगा तो फोर्स लगने की वजह से क्या होती है बेटा, यहाँ पर ये वाले जो सेल्स है इसके बीच में इस तरह से क्या होगा, ये रप्चर हो जाती है। और रप्चर होने के बाद आपको इस तरह से एक
क्या कह सकते हैं हम लोग, कैविटी देखने को मिलेगी, समझे। बाहर साइड क्या हुआ, रप्चर हो गया, रप्चर होने की वजह से फाइनली यहां पर क्या चीज, आपको वहां पे बीच में छोटा सा कैविटी देखने को मिलेगा। जानते हो क्या कहलाता है ये, ऐसे छोटे छोटे कैविटी इसमें देखने को मिलेंगे, नहीं मालूम एनीबडी। वेरी गुड, नीनत का आंसर सही आया, आदित्य का आंसर भी सही आया। इसे कहते हैं लेंटिसेल। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लेंटिसेल, लेंटिकल भी प्रोनाउंस करते हैं इसे। ओके, इसका काम क्या है, गैसियस एक्सचेंज जो होता है, एयर पास करना यदि इनसाइड में, तो उसमें इन्वॉल्व होता है। ये देखो ये पिक्चर्स दिख रही है, ये इस तरह से होती है। तो ऐसा प्लांट में जो है बेटा, ये देखने को मिल रहा है। दिखाई दे रहा है। और एक दो पिक्चर शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, बिकॉज थोड़ी देर पहले मेरे को एक पिक्चर शेयर करना था, शेयर नहीं कर पाया था। हार्टवुड और सैपवुड में ये वाला, हार्टवुड सैपवुड पढ़े थे हम लोगों ने, दिख रहा है, ये ऐसा होता है। अभी आपको देखो बार्क और एक एक पार्ट जो है, हर चीज अभी अच्छे से क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। पिक्चर्स की हेल्प से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी बेटा, क्या क्या पढ़े, और फिर हम स्लाइड पे आते थोड़ी देर के बाद। ये देखो कॉर्क दिख रहा है आपको, पेरिडम क्या है आपको दिखाई दे रहा है, कॉर्क कैम्बियम दिख रहा है, लिविंग कौन सा है, डेड कौन सा है, हार्टवुड सैपवुड, सारी चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। हाँ, छोटे छोटे जो क्रैक जो होते हैं वो ब्रस्ट फ्लोएम है, अभी समझा, हाँ वेरी गुड। ब्रस्ट फ्लोएम हम कह सकते हैं कॉर्क, ठीक है। तो उसकी वजह से उसका रोल क्या है, वो गैसेस एक्सचेंज कर रहा है। समझ में आ गया बेटा। चलो तो स्लाइड पे आ जाए अभी हम लोग, स्लाइड से समझ ले। कॉर्क बेटा डेड टिश्यू है, खाना लेके नहीं जाएगा वो। जो पैरेन्काइमेटा सेल्स इनसाइड है ना, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, उसका काम है फोटोसिंथेसिस करना है, वो लिविंग है। इसके बाद हमें डाइकोट रूट जो है उसका भी सेकेंडरी ग्रोथ, रूट का भी सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होता है वो देखना है। अभी देखिए यहाँ पर वेस्कुलर कैम्बियम जो अंदर साइड वाला है, ये देखो वेस्कुलर कैम्बियम, ये वाले पिक्चर्स में आपको दिख रहा है, ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जाइलम और फ्लोएम के बीचों बीच में जो है, ये वेस्कुलर कैम्बियम है। ओके, तो देखो वेस्कुलर कैम्बियम, कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। कंप्लीट रिंग जो है वो कैम्बियम रिंग कहलाएगी। ये वाला जो रिंग जब बनेगा ये क्या कहलाएगा, कैम्बियम, कैम्बियल रिंग। तो अभी देखो प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो क्रस्ड हो गए, क्योंकि कंटिन्यूअस फॉर्मेशन एंड एक्युमुलेशन हुआ था सेकेंडरी जाइलम का, ठीक है। फिर कुछ प्लेस पर कैम्बियम जो है नैरो बैंड और पैरेन्काइमा बनाता है, जो पास होती है सेकेंडरी जाइलम से, जो सेकेंडरी मेडुलरी रेज कहलाती है। ये हम लोगों ने पढ़े थे लास्ट टाइम, याद आ रहा है। इसके बाद स्प्रिंग और ऑटम वुड क्या होता है, तो कुछ फिजियोलॉजिकल या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है कैम्बियम की एक्टिविटी जो है
उसको ठीक है कंटिन्यू रखते हैं। तो स्प्रिंग सीजन जब आता है तो कैम्बियम बहुत ज्यादा एक्टिव होता है क्योंकि उसको वाटर भी चाहिए, ज्यादा चाहिए होता है। तो ज्वेलरी एलिमेंट जो होता है उसका वेसल्स जो है वो ब्रॉड होता है, वाइडर कैविटी होता है। तो इस तरह से जो वुड फॉर्म होता है वो अर्ली वुड कहलाता है या स्प्रिंग वुड। लाइट कलर का होता है, लोअर डेंसिटी होती है। अभी आपको समझ रहा हूँ क्या है ये। इसके बाद जब विंटर सीजन आता है तो कैम्बियम बहुत कम एक्टिव रहता है, तो उस टाइम पे नैरो ज्वेलरी एलिमेंट्स बनते हैं, बहुत कम बनते हैं। तो वो ऑटम वुड या बाद में बन रहा है इसलिए उसे लेट वुड कहते हैं। ठीक है, तो डार्क, ये डार्क होता है। ठीक है, टू काइंड ऑफ वुड जो है बेटा, एक रिंग के फॉर्म में देखने को मिलते हैं जिसे हम एनुअल रिंग कहते हैं, और इस तरह से हम प्लांट की एज पता कर सकते हैं। तो प्लांट का एज का स्टडी करना डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। फिर उसके बाद अंदर साइड जितना भी सेकेंडरी जाइलम जो बन रहा है, तो अंदर वाला पार्ट जो होता है हार्टवुड, वो हार्ड, डेड और डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। क्यों होता है? हाईली लिग्निफाइड हो जाता है। क्यों होता है? ये नॉन फंक्शनल होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर बेटा कुछ कंपाउंड्स जो है वो आपस में आके एक्युमुलेट होते हैं, और एक्युमुलेट हो गए तो ये फंक्शन लेस हो जाएगा क्योंकि वाटर के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व नहीं रहेगा, बट ये किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इंसेक्ट के अटैक से रेजिस्ट हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है, बहुत ज्यादा लिग्निन यहाँ पे डिपोजिट हो गया है। समझे? तो इस तरह का जो वुड है बना हुआ हार्टवुड कहलाएगा। मैकेनिकल सपोर्ट जो है ये स्टेम को प्रोवाइड करता है बेटा। लेकिन बाहर वाला जो है, जो लाइट कलर का है, यहाँ पे किसी भी टाइप का एक्युमुलेशन नहीं हो रहा है, जो क्या कहलाएगा? सैपवुड। ये वाटर के कंडक्शन और मिनरल के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो बाहर वाला क्या कहलाएगा? सैपवुड, जो कि पेरिफेरल रीजन रहता है सेकेंडरी जाइलम का। ये लिविंग और लाइट कलर का होता है और ये वाटर के कंडक्शन में इन्वॉल्व होता है फ्रॉम रूट टू लिव। फिर इसके बाद आता है कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, स्टेम जब कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है अपने ग्रेथ में, तो वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से आउटर जो कॉर्टिकल रीजन है, इपिडर्मल लेयर है, वो कंप्लीटली ब्रेक हो चुकी है। ये देखो, ये जब ब्रेक होते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, दिख रहा है? कंप्लीटली ये ब्रेक हो चुकी है। जब ब्रेक हो गया तो अब क्या है, इसको बाहर के इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन चाहिए। तो अब ये क्या है बेटा, रिप्लेस होगा, जहां पे न्यू प्रोटेक्टिव सेलुलर लेयर फॉर्म होंगी। तो यहाँ पर अगेन एक और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो काम करता है, जिसे कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। इट इज आल्सो नोन एज फैलोजन। ठीक है, जो कॉर्टेक्स से ही डेवलप हुआ है। कौन सा कॉर्टेक्स याद आ रहा है? यहाँ पे कॉर्टिकल रीजन था जस्ट इनर टू द एपिडर्मिस, उसकी ही कुछ सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो गई। तो अभी यहाँ पे जब मेरिस्टेमेटिक हुआ तो इसे क्या कहेंगे? डिफ्रेंसिएशन, डी डिफ्रेंसिएशन या रीडिफ्रेंसिएशन, क्या कहलाएगा? वेरी गुड, क्या कहलाएगा? डी डिफ्रेंसिएशन। ओके, तो अभी क्या होगा, जैसे कि सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम जो है, ठीक है, जो फॉर्म हो रहे हैं, तो उसकी वजह से बाहर साइड बहुत ज्यादा प्रेशर जो है वो पड़ रहा था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, सारा एपिडर्मल सेल रप्चर हुआ। तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कॉर्क कैम्बियम काम करता है, डी डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर होता है, जिसे फेलोजन कहते हैं। फेलोजन में बेटा अगेन लेयर्स फॉर्म होती है, आउटर और इनर। तो एक नैरो थिन वॉल रेक्टेंगुलर सेल्स बनता है, फेलोजम कट ऑफ होता है दोनों भी साइड से। ठीक है, तो एक जो है इनर सेल जो है फेलोडम बनाएगा, आउटर सेल फेलम बनाता है। फेलम कॉर्क कहते हैं जिसे। इनर वाला सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहलाता है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो है ये पैरेन्काइमेटस होता है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो है कैसा होता है? पैरेन्काइमेटस होता है। जो कॉर्क जो फॉर्म हुआ बेटा, ये वाटर को अपने में आने नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये सुबेरिन से यहाँ पर डिपॉजिट होती है इसके सेल वॉल में, और तीनों भी स्ट्रक्चर को मिलाकर पेरिडर्म कहते हैं। और ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से फॉर्म हुआ। लेकिन यहाँ पे देखो, कॉर्क कैम्बियम में प्रेशर अभी भी बिल्डअप है, तो कुछ लेयर जो रहती है पेरिफेरल लेयर फेलोजेंस के लिए, बीच बीच में से कुछ लेयर जो डाई हो गई एंड स्लज ऑफ हो जाती है, वहां से निकल के बाहर चली जाती है। ठीक है, और जो बाहर चली जाती है बाहर की वो लेयर, तो इसको हम एक नॉन टेक्निकल टर्म के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पेरिडर्म और सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, जो एक्सटीरियर रहता है वेस्कुलर कैम्बियम पे। तो इस तरह से बार्क जो है, जो पहले बनेगा वो सॉफ्ट बार्क रहता है, जो बाद में बनता है वो हार्ड बार्क रहता है। मतलब अर्ली सीजन फॉर्म होगा और जो आफ्टर एंड ऑफ द सीजन जब फॉर्म होगा, तो इस तरह से सॉफ्ट और हार्ड बार्क रहता है।
लेंटिसेल्स, ये देखो बेटा यहाँ पे ये इस तरह से अंदर की सेल्स जो यहाँ से बाहर आ गई, बाहर आने के बाद ये जो सेल्स है ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स कहलाती है, और ये सेल्स यहाँ से बाहर होके ये जो है लेयर यहाँ से रप्चर हो जाती है और इस तरह से कैविटी बन जाती है, जो लेंटिसेल्स कहलाते हैं। लेंस के समान इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ओपनिंग्स होती है, इसलिए इसे लेंटिसेल्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ द वुडी ट्री में देखने को मिलती है। ये गैसेस एक्सचेंज को परमिट करता है, आउटर एटमॉस्फेयर और इंटरनल टिश्यू के बीच में जो गैसेस एक्सचेंज होना चाहिए वो इसकी हेल्प से ही होता है। ओके, अब सेकेंडरी ग्रोथ रूट में कैसा होता है देख ले। अब आपको एक एक पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। रेली का रिस्पांस नहीं मिला मुझे, रेली लगता है लेट क्लास ज्वाइन करी है। रेली समझा क्या बेटा? अभी भी आपको हार्टवुड सैपवुड में डाउट होगा लगता है। हार्टवुड सैपवुड क्लियर हुआ क्या बेटा? रेली जो पैरेन्काइमेटा सेल्स है उसी को कह रहे हैं बेटा। सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो है ये फ्लोएम का काम करेगा अभी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए लास्ट में अब हम पहुंच गए कहां पर, एनाटॉमी ऑफ रूट समझना पड़ेगा हमें पहले, तब हम रूट में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है इसे हम समझेंगे। ओके, तो रूट में जो सेकेंडरी ग्रोथ जो होगी ये कैसे होगी ये हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले बेटा हम लोगों ने, आपको याद होगा हम लोगों ने रूट का एनाटॉमी स्टडी किए थे। वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, इसमें रेडियल वेस्कुलर बंडल होते हैं। कॉर कैम्बियम किससे फॉर्म हुआ? कॉर कैम्बियम बेटा कॉर्टेक्स लेयर जो थे ना हाइपोडर्मिस के इनर साइड में, जो कॉर्टेक्स सेल थी उसकी कुछ सेल्स पैरेंट क्या है मेरिस्टेमेटिक हो जाती है और उससे कॉर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है। यदि यहाँ तक के क्लियर हुआ होगा तो हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ रूट में देखते हैं। ओके, कोई डाउट रहेंगे तो लास्ट में मैं आप लोगों का क्लियर करवा दूंगा। ये देखिए बेटा अभी हम लोग यहाँ पर एनाटॉमी देखेंगे सबसे पहले। तो एनाटॉमी ऑफ रूट बेटा बात वही है, ये देखो आपको आउटर मोस्ट लेयर दिखाई दे रही है, ये इपिडर्मिस, और कुछ जगह पे इस तरह से मॉडिफिकेशन होता है जो क्या कहलाता है रूट हेयर्स, याद है। उसके बाद इधर साइड में ये जो स्ट्रक्चर आपको जो दिखाई दे रहा है क्या है, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के जस्ट इनर साइड में हम आते हैं, तो इनर टू द कॉर्टेक्स आपको यहाँ पर जो लेयर दिखाई देंगी ये वाली, ये क्या हो जाएगी, ये हो गया एंडोडर्मिस, याद है बेटा। एंडोडर्मिस के अंदर अब हम आते हैं, तो इनर टू द एंडोडर्मिस अगेन यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या कहलाएगा, पेरिसाइकल, याद आ रहा है क्या हो गया ये हो गया पेरिसाइकल। अब पेरिसाइकल के अंदर जब आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें आपको दिखाई देंगे क्या चीज, वेस्कुलर बंडल।
और वेस्कुलर बंडल जो है इसमें वो होते हैं कैसे, रेडियल वेस्कुलर बंडल होते हैं। याद आ रहा है कैसे रहते हैं, रेडियल वेस्कुलर बंडल। रेडियल वेस्कुलर बंडल में ये जो है ये क्या हो गया, ये हो गया जाइलम। क्या है, जाइलम। जाइलम के साथ इधर साइड में ये जो है ये क्या हो गया, फ्लोएम। अब इसमें कैम्बियम तो है नहीं। अब क्वेश्चन ये है कि सर प्राइमरी और सेकेंडरी जो यहाँ पे प्रोसेस हो रही थी जाइलम और फ्लोएम के फॉर्मेशन की, वो कैम्बियम से हो रही थी, तो इसमें कैम्बियम नहीं है, तो सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होगी। ये बेटा कॉर्टेक्स है। तो बेटा यहाँ पे देखो ये जो सराउंडेड सेल्स जो दिखाई दे रही है, यहाँ पर मेडुलरी रेस प्रेजेंट होती है, तो इसमें कुछ सेल्स अगेन यहाँ पर क्या होंगी, पैरेन्काइमेटस होंगी। तो पैरेन्काइमेटस होंगी तो इस तरह से फ्लोएम के यहाँ से ये ऐसी निकली, इधर प्रोटोजाइलम है इसके पास से ऐसा निकला, ठीक है। फिर इधर जाइलम के पीछे, फ्लोएम के आगे, जाइलम के पीछे, फ्लोएम के आगे, जाइलम के पीछे, फ्लोएम के आगे, इस तरह से यहाँ पर एक ये ऐसा स्ट्रक्चर जो है ये क्या होगा, फॉर्म हो जाएगा। दिखाई दे रहा है बेटा, ये इस तरह से ये ऐसा एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। और ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म हो रहा है ये कहलाएगा कैम्बियम रिंग। ये जो है ये क्या कहलाएंगी, कैम्बियम रिंग। अब इसके बाद होगा वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, याद है कौन सा पार्ट कैसे होगा, इसको सेकेंडरी कैम्बियम कहेंगे, क्योंकि बाद में बन रहा है ना, इसलिए इसको सेकेंडरी कैम्बियम कहेंगे। और सेकेंडरी कैम्बियम के बाद फाइनली अब क्या होगा, क्या होगा बेटा, अब यहाँ पे इसके अंदर में और इसके बाहर में दोनों भी साइड यहाँ पे ग्रोथ होंगी। ऐसे कैम्बियम बना तो बाहर सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर क्या, सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होगा। तो सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम फॉर्म होगा, देन फाइनली रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होंगी। तो सेकेंडरी ग्रोथ जैसे हम लोगों ने जो स्टडी की है कहाँ पे, स्टेम में, डाइकोट स्टेम में, जैसे हम लोगों ने सेकेंडरी ग्रोथ का स्टडी किए एज इट इज यहाँ पर वैसा ही सेकेंडरी ग्रोथ जो है इसमें भी देखने को मिलेगा। ओके चलो, ये कैसे होता है सेकेंडरी ग्रोथ, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे कैसे सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ये देखिए बेटा, यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोगों को एपिडर्मिस दिखाई दे रही है, आउटर मोस्ट लेयर। उसके बाद आपको उसके अंदर कॉर्टेक्स दिख रहा है ये वाला। उसके अंदर आपको एंडोडर्मिस दिख रही है, ये वाली, ये है, दिख रहा है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर आपको पेरिसाइकल दिख रहा है। पेरिसाइकल के बाद आप लोगों को जाइलम और फ्लोएम दिख रहा है, और बीच में एक रिंग का यहाँ पे इस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, कैम्बियम रिंग। दिख रही है बेटा कैम्बियम रिंग। और कैम्बियम रिंग जैसी फॉर्म हुई तो कुछ टाइम के बाद वो कैम्बियम रिंग एक्चुअली ये बाद में चल के ऐसा कंप्लीट ऐसा सर्कल फॉर्म करती है। सर्कल जब फॉर्म होगा तो अंदर साइड सेकेंडरी जाइलम और बाहर साइड सेकेंडरी फ्लोएम का क्या होगा, फॉर्मेशन होता है। तो बाहर साइड देखो आपको सेकेंडरी फ्लोएम बनते हुए दिख रहा है, अंदर साइड आपको सेकेंडरी जाइलम फॉर्म होते हुए दिख रहा है। फिर ये बहुत ज्यादा प्रेशर देगा तो सेकेंडरी जाइलम जो होता है ये प्रेशर देता है तो ये बाहर और फैलते जाता है ये ऐसा। और साथ ही साथ सेकेंडरी मेडुलरी रेज जो है ये इस तरह से, यहाँ पर सेकेंडरी मेडुलरी रेज का भी फॉर्मेशन हो गया इस तरह से, दिख रहा है। और वही फिर क्रस्ड होगा और वही बार्क फॉर्म होगा, एज इट इज सिमिलर सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होंगी। स्लाइड से समझ लेते क्या होता है यहाँ पर, तो इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं बेटा, यदि आपको स्टेम समझ में आ गया तो सारी चीजें समझ में आ गई। तो डाइकोट की जो रूट होती है उसमें वेस्कुलर कैम्बियम कंप्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन रहता है।
तो ये कहां से ओरिजिनेट होता है? तो जो टिश्यू बेटा जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल, मतलब पोर्शन ऑफ पेरिसाइकल जो प्रेजेंट है, उससे सेकेंडरी कैम्बियम का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जाइलम में अबो द प्रोटोजाइलम जैसे ही कंप्लीट हुआ तो वहां पे कंटिन्यूअस एक वेवी रिंग बनती है। वेवी रिंग मतलब ये ऐसा जाइलम था ना, तो इसके पीछे से ये ऐसा ऐसा होके ऐसा आके आता है कैविटी के समान। तो ये ऐसे रिंग जो फॉर्म करता है वो वेवी रिंग कहलाता है। बाद में चल के ये ऐसा सर्कुलर हो जाता है। तो वेवी रिंग कैसा फॉर्म हुआ? ये ऐसा फॉर्म हुआ था, ये ऐसा देखे थे हमने, ये ऐसे। बाद में चल के कैसा हो गया? ये सर्कुलर हो गया। और फर्दर इवेंट जो रहेंगे डाइकोट स्टेम के समान रहेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ जो है बेटा स्टेम और रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म दोनों में देखने को मिलता है। सेकेंडरी ग्रोथ कभी भी मोनोकॉट में देखने को नहीं मिलता है। फाइनली ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। समझ में आ गया बेटा कैसे ये प्रोसेस हो रही है? अब किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो अभी आप लोग पूछ सकते हो प्लांट एनाटॉमी को लेकर के। जो भी इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, मैंने ट्राई किया हूं एक एक पार्ट आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। और मुझे आज अपने तरफ से तो कॉन्फिडेंट आ गया कि मैंने अपना 100% आप लोगों को दिया है और आपको सब समझ में आ गया है। हाँ, रूट में कॉर कैम्बियम रहेगा। वेरी गुड, ग्रेट बेटा, सभी के पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले हैं। बेटा एक बार हैंड रेस कर दो, जितने भी स्टूडेंट क्लास में समझा करके हैंड रेस कर दो। 2 लोग भाग गए इतने जल्दी। इसमें ये भी तो देखे कौन है सही में क्लास में और कौन नहीं है, किसको नहीं समझा। गणेश को बार्क नहीं समझा। लास्ट 2 डिजिट नहीं समझी क्या बेटा? डीआईजी क्या है? ये वाला क्या निनाद? बार का भी समझ में आ जाएगा गणेश, में रिवाइज करवा दे रहा हूँ बार क्या है। कैम्बियम पहले से प्रेजेंट नहीं होता बेटा, बाद में फॉर्म हो रहा है। वो एक वेवी रिंग के समान स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। प्रसाद, रेली, सरवरी, यस, आप लोगों के रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया बेटा? बेटा यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम और रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म में होती है और मोनोकॉट में नहीं होती, ये दिया हुआ है। लास्ट का डायग्राम रूट का, ओके, एक्सप्लेन कर दे रहा हूं मैं। देखो बेटा, ये ऐसा वेवी रिंग बन गया अभी नीना, ये ऐसा वेवी रिंग बना, देखेगा आपने ये? हेलो, अब ये जो वेवी रिंग जो फॉर्म हुआ है यहाँ पर, ये जो क्या चीज, वेवी रिंग जो फॉर्म हुई है, आगे चल के रिंग जो है ये सर्कुलर हो जाएगी। इधर समझा रहा हूँ ये वाला डायग्राम में। ठीक है, इस डायग्राम को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। जस्ट वेट बेटा। ये देखो बेटा, अभी यहाँ पर ये जो वेवी रिंग जो फॉर्म हुई है, ठीक है, तो ये वेवी रिंग जो होंगी बेटा, ये क्या होंगी अभी कंप्लीटली सर्कुलर हो जाएगी। तो आप खुद देखिए, जब इस रिंग को मैं ऐसा सर्कुलर फॉर्म करूंगा, तो सर्कुलर फॉर्म होने की वजह से जो फ्लोएम आपको दिखाई दे रहा है, ये जो फ्लोएम है ये बाहर चला जाएगा, ये फ्लोएम बाहर चला गया, ये फ्लोएम बाहर चला गया, ये फ्लोएम बाहर चला गया, ये फ्लोएम बाहर चला गया।
और अंदर क्या रहेंगे, जाइलम रहेंगे। तो इस रिंग को आप इमेजिन करो, ठीक है, कि इस तरह से जब ये रिंग फॉर्म हुई, तो रिंग फॉर्म होने के बाद इधर साइड में इस तरह से फ्लोएम है। क्या है इधर साइड, फ्लोएम है, और अंदर साइड यहां पर क्या है, जाइलम है। लेकिन अभी जब ये मेरिस्टेमेटिक होगा तो इसके बाद यहां पर इस तरह से सेल्स बनना चालू हो गई। तो यहां पर ये जो सेल्स फॉर्म होंगी ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा ये बताइए। ये जो है ये सेकेंडरी फ्लोएम है, और ये जो है ये क्या है, प्राइमरी फ्लोएम। इसके अंदर भी इस तरह से भी एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया ऐसा, तो ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी जाइलम। और ये वाला जो है ये क्या है, प्राइमरी जाइलम। ये देखो यहाँ पे स्लाइड में ऐसे ही है। हैंड ओवर अभी नहीं करो बेटा, देखते हैं किसके हैंड ओवर, जब तक के सभी के हैंड अप नहीं हो जाए तब तक के आप वेट करो। गणेश, नीनद, प्रसाद, रेली, आप लोगों को समझा नहीं है जो भी मैं आपको समझाना चाह रहा हूं यहाँ पर। यस, रेली, प्रसाद, नीनद, गणेश, ठीक है, आपके क्लियर करवा दे रहा हूँ डाउट। ये देखो बेटा, ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी जाइलम ही कंटिन्यूअसली फॉर्म होते जा रहा है, ये देखो दिख रहा है इस तरह से। और ये पिथ है सेंटर में। नीनद, आपके दोनों भी पॉइंट समझ में आ गए, भी हैंड रेस करके छोड़ दो आप। सेकेंडरी मेडुलरी रेस कैसे फॉर्म होती है, तो बेटा ये जो पिथ है ना, यहाँ से कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स यहाँ पर क्या है, यहाँ से बाहर इस तरह से ये ऐसे निकलना चालू हो जाती है। ये भी मेरिस्टेमेटिक होती है बेटा। तो ये ऐसे यहाँ पर इस तरह से, क्योंकि प्रेशर आ रहा है ना यहाँ पर, तो बीच बीच में उसको जगह मिली है, तो वो वहां से निकलना चालू हो गई, तो सेकेंडरी मेडुलरी रे कहलाती है। गणेश को बार्क नहीं समझ में आया। देखो बेटा गणेश, बार्क क्या होता है, बार्क जो होता है, ये यहाँ पे मैंने कहीं तो भी आपको पिक्चर समझाया था। देखो बेटा, ये जो कैम्बियम है, कैम्बियम के बाहर का जितना भी पार्ट जो रहेगा ये क्या कहलाता है, बार्क। कैम्बियम के बाहर क्या क्या होता है बताइए। यहाँ पे कॉर्टेक्स होता है, एंडोडर्मिस होती है, हाइपोडर्मिस भी होता है यहाँ पर, इसके बाद इपिडर्मिस। लेकिन जब ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे पेरिडम फॉर्म होता है, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो ये बार्क कहलाता है। गणेश, प्रोटेक्शन, बार्क का फंक्शन प्रोटेक्शन है। रेली, प्रसाद, नीनद, नीनद अभी आपके कुछ डाउट है, हैंड रेज नहीं हुआ अभी भी। गणेश हैंड रेज कर दो, डाउट क्लियर हो गया होगा तो। बार्क मीन्स प्रोटेक्टिव कवरिंग। बेटा कॉर्क जो होता है वो वाटर, बाहर का जो वाटर है ना उसको अपने अंदर नहीं आने देता। क्यों, क्योंकि सुबेरिन से बना होता है, यदि वाटर अंदर आया तो अंदर का प्लांट डिकम्पोज हो जाएगा। रूट में भी तो क्रश्ड होगा ना बेटा। सेकेंडरी फ्लोएम क्रश्ड होगा जब प्रेशर आएगा, क्योंकि बाहर का अलग प्रेशर और अंदर का अलग प्रेशर है। कॉर्क कैम्बियम फॉर्म होने के बाद, कॉर्क कैम्बियम फॉर्म होने के बाद जो पैरेन्काइमेटा सेल्स होती है बार्क के बीच बीच वाली, वो क्रश्ड हो जाती है बेटा। सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनेगा, इसमें बनेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रसाद क्लास में नहीं है, सिर्फ क्लास ऑन करके बैठा है। हर्ष भी क्लास, यश भी क्लास में नहीं है, ये सिर्फ क्लास ऑन करके बैठे हुए हैं। गणेश और रेली आपके डाउट रह गए, नीनद का भी हैंड रेज हो गया है। रेली बेटा आपका क्या डाउट रह गया पूछो। गणेश क्लियर हो गया क्या। हाँ, इपिडर्मिस भी होती है बेटा।
गणेश एंड रैली, आप दो लोग क्लास में हैं, दो लोग क्लास में नहीं है वे। अच्छा हो गया आपका हैंड रेस मोबाइल से, ठीक है। पेरिसाइकिल नहीं बेटा, वहां पे मेडुलरी रेस स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती है जो बिटवीन द वेस्कुलर बंडल होता है, उसे उससे फॉर्म हो रहा है। तो बेटा दोनों साइड से हैंड रेस कर दो। दो सोर्स से क्लास अटेंड किया आपने, वॉइस का प्रॉब्लम आता होगा ऐसे में। गणेश बेटा आपका क्वेश्चन नहीं समझा, लास्ट वाला क्या पूछा आपने? पूछो बेटा, टॉपिक से रिलेटेड होगा तो पूछो। प्लांट इंजरी, वही पेरेंकाइमेटा सेल्स जो फॉर्म हो रही है उसकी वजह से ही होता है। हाँ, यदि बेटा इपिडर्मिस यदि ब्रेक हो गया तो कॉर्क जो है उससे उसे प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है बेटा रेली, ओके। चलो गणेश को भी समझ में आ गया, रेली दो सोर्स से क्लास कर रही है तो एक साइड से आपने हैंड रेस किए हो। वो कौन सी आईडी बेटा जिससे आपने हैंड रेस की हो रेली? दिख गया बेटा, दिख गया रेली, आपका हैंड रेस दिख गया मुझे। ओके, प्रसाद क्लास में नहीं है मतलब। नीनत को रेज नहीं समझी, रूट में कहाँ है? देखो रेस मतलब देखो ये एक रूट है, यहाँ पे ये जाइलम है और फ्लोएम है, जाइलम और फ्लोएम है, तो इनके बीच में स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होती है, ये मेडुलरी सेल्स कहलाती है। जब इस तरह से आपस में चेन में इस तरह से फॉर्म होती है तो मेडुलरी रेस कहलाएगी, और कंप्लीटली ये आगे चल के सेकेंडरी फॉर्म हो रही तो सेकेंडरी मेडुलरी रेस कहलाएंगी। ऐसा क्लियर हुआ बेटा नीरज? नीनत समझा क्या रेस क्या है? वेस्कुलर कैम्बियम रूट में नहीं होता है, सेकेंडरी कैम्बियम फॉर्म होता है। सब चीज क्रस्ट हो जाएगा बेटा गणेश, वेस्कुलर कैम्बियम नहीं है वहां पर, वेस्कुलर कैम्बियम नहीं है। सेकेंडरी कैम्बियम कैसे फॉर्म होगा? सेकेंडरी कैम्बियम जो फॉर्म हो रहा है, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखे, क्या चीज, जो मेडुलरी सेल्स जो होती है ना, पैरेन्काइमेटा सेल्स जो बिटवीन द वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट रहती है, तो वही पैरेन्काइमेटा सेल्स जो है यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक होती है, और मेरिस्टेमेटिक होने के बाद इस तरह से सेकेंडरी कैम्बियम को यहाँ पे फॉर्म कर रही है। अभी समझा नीना? चलो तो अभी आपके सभी के डाउट क्लियर हो गए, तो फाइनली एंड करते हैं आज का क्लास। बाय बेटा। लेंटिसेल एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा? ओके। और किसका नहीं देखा बेटा मैंने मैसेज? क्या देखना है फिर से भेजो।
रेली फिर से भेज दो। देखो लेंटिसेल क्या होती है, लेंटिसेल मीन्स कुछ रीजन ऐसा होता है पैलोजन का, ठीक है, वहां पे जो क्लोजली अरेंज पैरेनकाइमेटा सेल्स है वो वहां पे आउटर साइड में आके जो है सेटल्ड हो जाती है, जो कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स कहलाती है। फिर उसमें से कुछ सेल्स जो है बहुत ज्यादा प्रेशर आता है तो ब्रस्ट होके बाहर निकल जाती है, गिर जाती है, सभी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे लेंस के समान कुछ कैविटी फॉर्म हो जाता है, तो लेंस के समान जो कैविटी वहां पे फॉर्म होता है वो लेंटिस सेल कहलाता है। हाँ रेज प्रेजेंट होती है ना बेटा रूट में, रूट में भी तो प्रेजेंट है, सारी चीजें बेटा रूट में स्टेम के समान ही है। एपिडर्मिस भी तो ब्रेक होगी ना बेटा, कौन से पॉइंट पे ब्रोकन एपिडर्मिस बोला बेटा बताओ। बताओ बेटा। एक मिनट देख लेता हूँ बेटा नीनद में आपका क्या डाउट आ रहा है, क्लियर करवा देता हूँ। बेटा आउटर मोस्ट लेयर वहां पे एपिडर्मिस भी तो प्रेजेंट है। हाँ ठीक है बेटा, हाँ क्लास के बाद आप फोन करो, मैं क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, और किसी के कोई डाउट, रेली आपका क्लियर हो गया बेटा, एंड करें अभी क्लास। ठीक है, ओके बेटा नीनद फोन कर लो आप। चलो ओके बाय, टेक केयर।